नमस्कार दोस्तों। और आप लोगों के लिए हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण से मोस्ट 30 प्रश्न। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी किया करें, कमेंट। तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? बताएंगे साथियों किस तरह का वाक्य ये? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो जिन वाक्यों में जो और सो शब्द लगे होते हैं वह साथियों मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? तो बताएंगे मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन शब्दों के बीच में ताक और यदि, इसलिए, जो भी, किंतु, परंतु ऐसे शब्द लगे होते हैं वह साथियों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का वाक्य होगा साथियों संयुक्त वाक्य। तो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं है? तो मिंकू खेल रहा है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है इस तरह का वाक्य होगा वह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है साथियों। तो ये सरल वाक्य होगा, क्योंकि संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूं कि वह किस तरह के वाक्य होते हैं। तो ये तो एक किस तरह का वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सरस आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? बताएंगे सरस आज स्कूल नहीं गया। तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विषमवाचक या निषेधवाचक? तो ऐसे शब्द जो किसी काम के न होने की संकेत न देते हो तो वो निषेधवाचक शब्द कहलाते हैं साथियों। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? और प्रिय साथियों इस तरह के प्रश्न अवश्य ही टेट या सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये कृपया बैठ जाइए यह किस तरह का वाक्य है? यानी विधानवाचक, आज्ञावाचक, विषमवाचक या फिर निषेधवाचक? तो बैठ जाइए ये किस तरफ इंगित कर रहा है? ये इंगित करता है आज्ञावाचक की तरफ। तो बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो संकेत, जब किसी चीज की ओर संकेत हमें मिलता है तो वह वाक्य संकेत वाचक कहलाते। जैसे बताएंगे इसमें होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रखर खाना खाओ, तो इसमें होगा साथी यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। यह संकेत हो रहा है साथी। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो बताएंगे जैसे अमर, तो अमर का विलोम शब्द क्या होगा साथी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जब कोई इंसान अमर है तो स्वाभाविक है विलोम का उल्टा होता है, तो इसका होगा मर्त्य। अमर का विलोम मर्त्य होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अनिवार्य। अब अनिवार्य शब्द दिया है तो अनिवार्य का आप लोगों को जैसे बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी ऐच्छिक, आवश्यक, अनैच्छिक या फिर वैकल्पिक? तो साथियों अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वह होता है ऐच्छिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऐच्छिक। देखेंगे अगला प्रश्न। जैसे व्यय, तो साथियों विलोम शब्द आय का व्यय होता है, तो व्यय का फिर क्या हुआ? स्वाभाविक आय हुआ। तो इस तरह से भी तुरंत आप लोग समझ सकते हो। जैसे आय का व्यय तो व्यय का फिर आय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फिर डी इज द राइट आंसर साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आय। देखते हैं अगला प्रश्न। संयोग। संयोग का विलोम शब्द बताएंगे। यानी बे, प्रलंब, वियोग, विरह या फिर मिलना। तो जब किसी चीज का संयोग होता है तो स्वाभाविक है उसका
विलोम शब्द क्या होगा, वियोग होगा। तो विलोम शब्द तो उल्टे हमेशा होते हैं, तो इसका संयोग का होगा वियोग, यानी बी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा बताएं साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बड़ा, छोटा, विशाल या फिर स्थूल। जब कोई चीज सूक्ष्म है तो सूक्ष्म का फिर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा स्थूल, यानी डी इज द राइट आंसर, सूक्ष्म का स्थूल। देखते हैं अगला प्रश्न, उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा साथी बताएंगे, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, परीक्षा या अवहेलना। तो स्वाभाविक है, जब किसी चीज की उपेक्षा होती है तो उसकी फिर अपेक्षा भी होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी अपेक्षा। अगला प्रश्न, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञानी, अनभिज्ञ, मूर्ख या फिर भिज्ञ। तो बहुत से लोग अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ लगा देते हैं, लेकिन जो भिज्ञ है उसका जब अभिज्ञ होता है तो अभिज्ञ का फिर विलोम शब्द होगा भिज्ञ साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जब भिज्ञ का अनभिज्ञ तो अभिज्ञ का फिर भिज्ञ होगा। लिखते हैं अगला प्रश्न, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे, अवनत का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बढ़ना, ऊपर, उन्नत या फिर अवनत। तो बताएंगे स्वाभाविक है, जब अवनत है तो फिर इसको अगला प्रश्न, वैमनस्य का विलोम शब्द है बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बताएंगे वैमनस्य का विलोम शब्द, तो विलोम शब्द वैमनस्य का होगा साथियों सौमनस्य, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
शोषक का विलोम शब्द है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? पोषक होगा या शोषित होगा या फिर पोषक होगा या फिर शोषण होगा। तो इसमें साथियों शोषक का होगा पोषक। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताएंगे। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, या राम मोहनस को रुला रहा है। तो इसमें साथियों अकर्मक जो क्रिया है यानी पानी बरस रहा है, और क्रिया दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। तो पानी बरस रहा है इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो कोई आ रहा है साथियों, इसलिए कुछ भी उसका पता नहीं है। जब किसी चीज़ की कोई भी अता पता नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है साथियों। तो यहाँ पर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं साथियों? सर्वनाम के 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, गरीबों की सहायता करो। तो गरीब शब्द किस प्रकार का वाक्य होगा? विशेषण होगा, विशेष्य होगा या फिर जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा? तो गरीब, अमीर, तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं साथियों उसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी गरीबों के बारे में विशेषता की जाती है या सभी अमीरों के बारे में विशेषता प्रकट की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी आधा लीटर या 1 लीटर, या फिर जब किसी दूध या पानी को नापा जाता है तो वहाँ परिणामवाचक सर्वनाम होता है साथियों। अगला प्रश्न, इसमें होगा संबंधवाचक सर्वनाम। 27 का 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें होगी मित्रता। अगला प्रश्न, कुंभकार का तत्सम शब्द है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कुम्हार का जो तत्सम शब्द है वह होगी साथियों कुंभकार। तो ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। कुम्हार का कुंभकार। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से तद्भव शब्द हैं। बताएं तद शब्द क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें साथियों उपवास, अवगुण, अवतार या फिर अमीय। तो इसका होगा साथियों तद्भव शब्द अमीय। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।